जी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज़ नेटवर्क। समता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। निशा रंजन जी मेरे साथ आज जुड़ रही हैं और बता दें आपको, समता पार्टी से हैं और लगातार कई वर्षों से सेवा देती आ रही हैं समता पार्टी को। और आज इनको बिहार में नालंदा जो अपने आप में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखता है, वहाँ पर जो है इनको कैंडिडेट बनाया है और समता पार्टी की तरफ से ये वहाँ पर टक्कर देती दिखाई देंगी। बात कर लेते हैं इनसे आज। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप मैडम, दर्शकों को भी नमस्कार। नालंदा से उम्मीदवार आप बनी हैं जी। कोई खास वजह नालंदा चुनने की? सर, नालंदा की मैं बेटी हूँ, कभी पढ़ाई के लिए बाहर चली गई और अब इच्छा है कि अगर संपन्न करना है तो नालंदा को ही करूँ, जहाँ की हवा और मिट्टी में पली बड़ी। यही खास वजह है, अपने घर को आगे बढ़ाना। क्या होता है कि सभी निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वापसी में कोई आता नहीं है सर, तो उसका डेवलपमेंट कौन करेगा? ऐसी सोच रख करके मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं यहाँ का ऋण मुक्त हो जाऊँ। जी। बिहार प्रदेश की अगर बात करें, बिहार हमेशा से एक विशेष राज्य का दर्जा मांगता रहा है। क्या वजह है कि डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पाते? एक विशेष राज्य का इन्होंने डिमांड किया, लेकिन अभी तक विशेष राज्य मिला नहीं है। देखिए, नालंदा की जो असली बात है ना, वो है उसका विश्वविद्यालय, जो कि अब नहीं रहा। नालंदा का अगर आप नाम लेते हैं ना, तो नालंदा का मतलब है सिर्फ पढ़ाई। यहाँ के बच्चे रात दिन पढ़ते हैं और पढ़ाई वाली जगह पे आप कोई और मुद्दा उठाएं तो अच्छा नहीं लगता है। जी। नालंदा की बात करें तो वहाँ से आईपीएस ऑफिसर बहुत निकलते हैं। जी। फिर आप कह रहे हैं कि पढ़ाई का मुद्दे की ज़रूरत है, कैसे? सर, केरला के बारे में तो आप जानते होंगे ना, तो फिर उससे हम तुलना ना करें बिहार को। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, सारे निकलते हैं, लेकिन 100% साक्षरता तो नहीं हुई है ना। तो अभी भी समय है ना, जो हम अब बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी भी मेहनत बाकी है सर। मैडम, जेडीयू की सरकार वहाँ चल रही है या एनडीए की सरकार कहें, उसको बीजेपी साथ में है, तो उसको कैसे देखते हैं? सर, मैं अभी टिप्पणी तो नहीं करना चाहती, लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ नहीं। मुझे दिखता नहीं है कुछ भी। सड़कें अभी भी वही, घुटने भर अंदर जाओ और वो पानी का छपाक, उससे बच नहीं सकते। तो क्या दिख क्या रहा है आपको? कुछ दिख रहा है क्या? आपने कुछ देखा है? मुझे तो नहीं लगता है। अभी मैं गई थी बिहार, वहाँ की लड़कियों को अभी भी वही तमाशा देखने को मिलता है। भाई लोग छोड़ने जा रहे हैं ट्यूशन, तो क्या लड़कियाँ इंडिपेंडेंट नहीं हुई हैं? किसी भी लड़कियों को आपने स्कूटी पे देखा है इंडिपेंडेंट घूम रही हो? ये सब कौन करेगा? एनडीए सरकार ने डेवलपमेंट कहाँ दी है सर? कुछ भी नहीं दी है। मैं तो असंतुष्ट हूँ उससे। इससे पहले नीतीश कुमार जी का गठबंधन लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से, उसको कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव जी से के बारे में कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है उन्होंने क्या दिया है बिहार को। बिहार को पिछड़े से पिछड़ा कर दिया। और क्या बोलना है उनके बारे में? और बोलना है क्या? नीतीश कुमार जी की बात करें तो पलटू राम कहे जाने लगे हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। देखिए, वो तो बहुत पुराने रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर, तो वो किनके साथ जाएंगे वो उनके अपने मन का ये है डिसाइड कि वो किसके साथ रहेंगे। वो उसमें मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगी। आज समता पार्टी की ही देन है वो। नीतीश जी तो समता पार्टी की ही देन, हमारे ही समता पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने गए थे और तब मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि हम तो दर दर भटकेंगे, लेकिन देख लीजिए समता चारों तरफ ही फैल रही है। तो ऐसे कंडीशन में नीतीश जी को एक अफसोस तो आएगा। कभी समता पार्टी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी या एनडीए बनाने वाली समता पार्टी थी, और आज एनडीए समता पार्टी को भाव भी नहीं दे रहा। सर, ऐसी बात नहीं है। एनडीए जो है, एनडीए जन्मदाता है। एनडीए का हम लोग जन्मदाता हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग जन्मदाता है तो फिर आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, आप अगर इतिहास उठा करके देख लें तो हमने उन्हें बनाया है। वो पलटू राम चले गए तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एनडीए को अगर किसी ने जन्म दिया तो हम लोगों ने दिया। समता पार्टी ने जन्म दिया है, जॉर्ज फर्नांडिस सर ने जन्म दिया। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं नालंदा का? क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। कोई स्पेसिफिक मुद्दे जो आपने चूज़ किए हों, और कैसे आप जनता को समझाएंगे कि एनडीए के जन्मदाता आप हैं, और जो अपने जन्मदाता को भूल गया वो आगे जो है कैसे किसका भला करेगा? कैसे समझाएंगे जनता को? जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है, जो बिहार मैंने देखा था और जो मैं बाहर निकल गई, उस बिहार को मैं ढूंढ रही हूँ, जहाँ की बच्चे 3 बजे भोर में उठ के पढ़ा करते थे और 2-2 लैंप एक साथ रखते थे, ताकि अगर बत्ती चली भी जाए तो उनको उठकर धोना ना पड़े। तो वो समय हमने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई की इतनी रहती थी। तो आज के टाइम वो बिहार दिख नहीं रहा है सर। आज भी वही पढ़ाई का चलन नहीं दिख रहा है। इसके लिए मुझे अफसोस है। मुझे ये कहना पड़ेगा, जनता के बीच में जाकर मैं पूछूंगी। तो अभी माना जाए कि मेन मुद्दा सिर्फ पढ़ाई है आपका?
सर नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते ही हो, तो नालंदा सिर्फ एजुकेशन के नाम पे ज़्यादा है। बाकी की चीज़ों पे लोग बात करें तो अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटी जो होना चाहिए मेरे ख्याल से एजुकेशन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरे पिताजी जो थे वो नालंदा कॉलेज के ही प्रोफेसर थे, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जूलॉजी, नालंदा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। तो पिताजी ने हमेशा पढ़ना सिखाया, कहते पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, बाद में दूसरी बात को सोचना। तो ये हमने अपने पिताजी से सीखा है। समता पार्टी और खुद को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े दल चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या बीजेपी की बात करें, JDU की बात करें, समता पार्टी अपने आप को अभी कैसे देखती है? बड़े बड़े जब दिग्गज नेता होते हैं तो क्या युवा नहीं उसमें आते हैं? युवा भी आते हैं, चांस तो सब लोग लेंगे। लेकिन मैं ऐसा देखती हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम करूँगी। जनता का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जनता का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, और जनता के बीच में मैं जाऊंगी, मैं वहाँ की बेटी हूँ, मैं उनसे मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। फरीदाबाद से सीधे मैं पटना ही जा रही हूँ, बिहार शरीफ जाऊंगी, 7 विधानसभा का भ्रमण करूंगी, लोगों को मिलूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, आज नालंदा से कैंडिडेट दे दिया आपने? बिल्कुल, आज हमने नालंदा से निशा जी को हमने अपना उम्मीदवार बनाया है, निशा रंजन जी को। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस तरीके से हम समता पार्टी को, जो हमारा टारगेट था 100+ कैंडिडेट खड़ा करना, सबसे पहला टारगेट हमारा, जब हम पार्टी को दोबारा से किया है तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही था। तो अब 100+ तो हो चुके हैं, अभी तो हम तीसरे चरण के ही उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं, इसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो हम 200 पार करेंगे इस बार। कम से कम 200 कैंडिडेट हम पूरे इंडिया में उतारेंगे और पूरे दमखम के साथ उतार रहे हैं, और युवा लोगों को लेके आ रहे हैं, ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं आपको बताऊँगा, हमारे पास सब मुद्दे हैं, सड़क, पानी, सीवर, सब। स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, स्वास्थ्य। आज देखिए, आप कहीं अस्पताल दिखाई देते हैं आपको बिहार में? बिहार के आदमी अगर बीमार होता है तो उसे दिल्ली लेके आना पड़ता है। अगर यूपी का आदमी बीमार होता है, राजस्थान का होता है, सब दिल्ली भागते हैं। अब दिल्ली में लिमिटेड क्राउड आएगा ना, अब इतना ज़्यादा क्राउड पूरा दिल्ली आ जाएगा तो उनको तो बीमारी नंबर ही नहीं आता। आपको पता है, एक एम्स के अंदर एक बेड लेने के लिए मंत्री जी का फोन चाहिए, ये आप जानते हैं, सब जानते हैं। अभी आप कोई भी सरकारी अस्पताल ले लो, दिल्ली का जीबी पंत ले लो, जीबी पंत में OPD का कार्ड नहीं बनवा सकते आप अपना, OPD का कार्ड नहीं बनवा सकते। एडमिट होने की तो बात अलग है, अगर आपको OPD का कार्ड बनाना है तो जरूर आपको किसी नेता मंत्री की सिफारिश लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो पोजीशन ये है साहब, देश के अंदर ना तो एजुकेशन का स्तर कहाँ जा रहा है ये तो आपको पता है, ना स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ जा रही हैं आपको पता है, सीवर, सड़क क्या है, कुछ नहीं है। आप देखो, ये बात हमारे मोदी साहब बात करते हैं, हमने इतनी सड़कें नाप दी। अरे आप हाईवे बना रहे हो भाई, हाईवे बना रहे हो। अब ये जो बिहार का जो मजदूर गरीब है, वो हाईवे पे गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके चलता है क्या? तो उनको देखना चाहिए ना कि भाई हमें लोगों की सड़क, जो घर के आगे सड़क है वो तो कच्ची पड़ी है उसकी, उसमें तो उसको पानी भरा पड़ा है। और जो मोहल्ले की सड़कें हैं, गलियों की और जो शहर की सड़कें हैं, उनको देखा जाए। सिर्फ हाईवे नापने से सरकार नहीं चलती। आज इस सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल में हाईवे के अलावा कुछ गिनाते भी नहीं है। कभी भी आप मोदी जी देख लो, चाहे गडकरी जी देख लो, चाहे आप नड्डा जी देख लो, जब भी टीवी के सामने आएंगे, हमने इतने हाईवे बना दिया, हमने इतने किलोमीटर सड़कें बना दी। बीजेपी सरकार तो कहती है कि हर गाँव तक सड़क पहुँची। गाँव में ही तो नहीं पहुँची है, गाँव में ही तो नहीं पहुँची है, गाँव का तो नंबर ही नहीं, अभी कॉलोनी में नहीं पहुँची, शहर में नहीं पहुँची अभी सड़क, अभी सड़क शहर में नहीं पहुँची साहब। आप जाके आप देखिए, इसमें कोई उदाहरण कोई मेरे को देने की जरूरत थोड़ी ना है। तो जनता के बीच में उठा रहे हैं ये मुद्दे आप? बिल्कुल जनता के बीच में उठाएंगे। आज आप देखो ये पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप रात दिन टीवी देखते हैं, आप देखो आज भी भारतीय जनता पार्टी में अपने कैंडिडेट नहीं है। जो ये कहते थे हमारा बूथ लेवल पर कार्यकर्ता काम करता है, आज इनके वो बूथ लेवल कार्यकर्ता कहाँ हैं जो आज इनके लिए टिकट लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। आज ये उठा के सारे कांग्रेस से लेके आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लेके आ रहे हैं, पंजाब के अंदर कहीं विधायक तोड़ रहे हैं, कहीं सांसद ले रहे हैं। बीजेपी में बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है इस काम के लिए कि भाई 11 लोगों की कमेटी है, ये देखेगी कहाँ पे तोड़फोड़ करना है मामला। अब पहले मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं भी मजबूत कैंडिडेट कोई दिखेगा तो उसको पार्टी तोड़ लेगी? मजबूत नहीं, मजबूर, किसी भी पार्टी का मजबूर कैंडिडेट। अब आप हरियाणा का उदाहरण ले लो, करनाल से। करनाल में भाई साहब कांग्रेस की टिकट चली गई आम आदमी पे। अब वो जो कांग्रेस में पिछली बार सब कुरुक्षेत्र की गई है, कुरुक्षेत्र, तो अब वो उनको ले आए, उनको बीजेपी से लड़ा दिया उन्होंने, कांग्रेस के कैंडिडेट को। अपने कैंडिडेट नहीं इनके पास, बताओ क्या करोगे आप? तो वो मजबूत कैंडिडेट है ना? नहीं, मजबूत नहीं, मजबूर कैंडिडेट है, चंदा वाले कैंडिडेट हैं। वो चंदा दिया पार्टी को, पहले कांग्रेस को दे रहे थे, कांग्रेस से टिकट मिल रही थी, अब बीजेपी को दिया, बीजेपी से टिकट ले ली। भाई जो लाला लोगों को लड़ा रहे हैं, लाला लोगों का मतलब क्या है आप बताइए? बहुत बड़ा लाला है, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बहुत बड़े फैक्ट्री है, उनकी मिलें चल रही हैं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं, ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो पार्टी में चंदा भी दें और टिकट भी लें। उन्हें जनता के मुद्दों से लेना देना थोड़ी है। अब अगर एक लाला जी अपनी फैक्ट्री चलाएंगे, तो लग रहा है उस मजबूर कैंडिडेट से खतरा है क्या? खतरे की बात हम नहीं करते, खतरा है या नहीं है, हम ये कहते हैं उसके जीतने के चांसेज हैं, हारने के चांसेज हैं, क्या है? कैंडिडेट ये लेके आ रहे हैं वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, वो जनता में नहीं जाएंगे।
जनता वो जनता के बीच तो तभी जाएंगे ना जब वो जीतेंगे। आपको लग रहा है कि वो जीत रहे हैं? जीत हार तो देखो समय बताएगा। हम तो कह रहे हैं आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? समता पार्टी जीत रही। तो फिर डर क्या? तो फिर डर काहेगा? हमें किसी का डर नहीं है। एक तरफ बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं। एक जगह ठगबन- बीजेपी से डर है कहीं? नहीं, हमें कोई बीजेपी से डर नहीं है। बीजेपी से जनता त्राही त्राही कर चुकी है। आज आप गली मोहल्ले रोड सड़क कहीं आप चले जाओ, आप जाके बात करो। आप मैं तो कह रहा हूँ आज बीजेपी का कार्यकर्ता भी बीजेपी से भागने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा बीजेपी में। बाहर से कैंडिडेट लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, आखिरी सवाल है आपसे। 200 से ज़्यादा सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं, आपने बताया। उसमें से कितनी सीटें आप मजबूती से लड़ रहे हैं और कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? जी देखो, हम सारी सीटें मजबूती से ही लड़ रहे हैं। इसका ये है कि अभी हमने जो छठे चरण में फरीदाबाद का इलेक्शन होना है, अभी हमने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि हम मजबूती से लड़ रहे हैं। हमें कोई ऐसा नहीं कि भाई एकदम से कैंडिडेट लिए और उतार दिया। हम क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? देखो, हम तो पूरी 200 की, जब 200 लड़ाएंगे तो 200 लाएंगे। आकलन बता दीजिए। आकलन हम 200 सीटों पर फाइट कर रहे हैं। 200 पूरी हम जीत के लिए फाइट के बाद हम बात करेंगे। करने के लिए देखो कोई फाइट नहीं करता है। अंदाजा होता है अपने आपको कि कितनी सीटें आ रही हैं? अंदाजा इसमें एक बात आई, ये वही समता पार्टी है। ये वही समता पार्टी है जिसके 24 विधायक आपके हरियाणा के अंदर आए थे। 24 विधायक हरियाणा से 96 में इसमें आए थे, और जब पार्टी नई थी। आज पार्टी पुरानी है, तो आप इसमें क्यों डाउट क्यों कर रहे हैं? हम 200 लड़ रहे हैं, 200 जीतेंगे।